यदि आपके पास 2 मिनट का समय हो तभी आप इस वाली वीडियो को देखिए, अदरवाइज स्वाइप अप करके आप नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं। आपने जीवन में बहुत बार ऐसा फील करा होगा कि आप भगवान से या अपने आप से बहुत चीज़ों का प्रयास कर रहे हो, बट चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं। जबकि इसके उलट आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत कम प्रयास में या उन्हें सारी चीज़ें आराम से मिल जाती हैं। गुड बेटा। तो गुड गुड गुड, यस गुड गुड, वाओ। हाँ, तो मैं अभी एक बुक पढ़ रहा था, तो वहाँ मतलब ये जो लाइनें थी वो बड़ी इम्पैक्टफुल लगी मुझे, और मुझे लगा कि ये हमें अपने बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए। हम बेसिकली इन छोटी छोटी चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं देते, बट जो हमारे बड़े हैं घर में, है ना, तो वो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, जैसे बात है बनिए की, है ना। बनिए मतलब जो जनरल कैटेगरी में रहते हैं, तो वो जो एक टाइटल मिला हुआ है बनिए, वो मतलब क्या है कि व्यापार करने वाले को बनिया कहेंगे, या जो बनिया कास्ट में पैदा हुआ है उसे बनिया कहेंगे, या जो हमेशा अपना स्वार्थ सोचता है उसे बनिया कहेंगे, किसे आप बनिया कहेंगे। यदि आप इसे एज अ कास्ट देखते हैं तो आपको बस वही चीज़ दिखाई देगी जो सबको दिखाई देती है। बट जब मैं वो बुक पढ़ रहा था तो उसमें इतना सही चीज़ लिखी थी कि कभी उस पॉइंट से चीज़ों को सोचा ही नहीं। एंड द थिंग वाज कि इस वर्ड के आप फॉर्मेशन में जाइए कि बन ये, है ना। जैसे आपसे बोलता है ना कि आपको क्या बनना है, राइट। तो आप कहते हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, या मुझे पायलट बनना है, या मुझे आर्मी में जाना है, व्हाटएवर। तो बात है बनने की। तो वो जो टाइटल मिला है वो उसे इसलिए मिला है कि वहाँ पे आपसे ये कहा जाता है कि आप बनिए, बिगड़िए मत, अपनी चीज़ों को संभाल के रखिए। इसलिए आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि मतलब जो काम है, बिजनेस है, या जो व्यवहार है, कि बनिया कभी किसी से व्यापार में झगड़ता नहीं है। तो वो जो ना झगड़ने वाला है वो डरपोकपना नहीं है, वो बात है कि लोगों से अपना व्यवहार बना के रखने की, सभी लोगों से बनाए रखने की बात। तो दैट वाज द थिंग बनिए। ये तो हुआ एक पॉइंट जो आपके साथ शेयर करना था। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। इस पॉइंट में बात है कि जब हम काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, बट हमें नहीं मिल रही हैं, तो बेसिकली जो मतलब कहते हैं ना, जैसे कृपा बरसने वाली बात, वो कहाँ रुक रही है। उसे आप ऐसा समझो जैसे आपके पास कोई पात्र है, लाइक अ बाउल और गिलास या कुछ भी, और आपको प्यास लगी हुई है और आप कह रहे हो कि पानी चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है। और पता चला उस दिन बारिश भी हो रही है, बट आपने जो अपना पात्र है वो उल्टा रखा है। तो इतना सब कुछ बरसने के बाद भी आपकी प्यास नहीं बुझेगी। जबकि एक इंसान है जिसके पास गिलास, बाउल या कुछ नहीं है, बट उसे यदि प्यास लगी है तो उसने सिंपल एक काम करा, अपने दोनों हाथ जोड़े, उनमें पानी इकट्ठा करा और पी लिया, उसकी प्यास बुझ गई। दोनों चीजों में आप ये समझिए कि एक इंसान के पास पात्र है बट वो उल्टा रखा है, और दूसरे के पास पात्र नहीं है बट उसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो अपनी प्यास को कैसे बुझा सके। यदि आप इस थ्योरी को अपने आप से रिलेट कर सके तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मैं आपको स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हो, बट यदि सफलता नहीं मिल रही है तो देखिएगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि
वो पात्र उल्टा रखा है ना। आपके पास सारी चीजें होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं है, और जबकि किसी के पास कुछ होते हुए भी ना होते हुए भी सब कुछ है। तो यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो जो नेट में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें जो एलिजिबिलिटी वर्ड है उसका यदि आप हिंदी में मतलब जानते हो तो उसे बोलते हैं पात्रता। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। मतलब आप नेशनल लेवल पे पढ़ाने के पात्र बन जाओगे, ये एक सर्टिफिकेशन है, राइट। और इसे वेरीफाई करने के लिए आपका एग्जाम लिया जाता है। तो आप उस एग्जाम में अच्छा कर पाते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है, आप पात्र बन जाते हैं। संस्था हर बार 200, 400, 500, 600, 1000 जितने भी बच्चों को JRF दे रही है वो सबको दे रही है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि सुनील आएगा तो उसे नहीं देना है, आयुषी आएगी तो उसे देना है, लक्षित आएगी तो उसे नहीं देना है, राइट। तो वो तो बरस रहा है, हमें लेने वाला बनना है, हमें पात्र बनना है। हमें वो जो अपना बर्तन है ना, उसे सीधा करके रखना है कि उसमें चीजें आकर गिरें और हम उसे कंज्यूम करने वाले बने, हम उसे भोग करने वाले बने। तब तो हमारी चीजें सेटल डाउन हो पाएंगी। अदरवाइज हम इस रैट रेस में लगे रहेंगे कि बस भाग रहे हैं, बट हमें कुछ नहीं मिलता। थैंक यू सो मच।